तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। तोड़ दो। तो तुम जो चाहो तोड़ो। मकान मालिक की चीजें तोड़ो। हुगे। अंदर एक औरत की आवाज है। अरे रुको, रुको जरा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा। यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड। यह क्या मामला है? जाओ उसे बाहर निकालो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत सुना है, बकवास मत करो। लगता है तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। तुमने सच में मुझे ठगने की कोशिश की। जाओ मेरे लिए बाहर निकालो, जल्दी जल्दी। मेरे पास नहीं है। तो यह मेहमानवाजी ठुकराना है, सजा पीने जैसा है। मारो उसे। अरे अरे अरे। भैया टाइगर, यह लड़का कुछ खास है। इतनी सुंदर प्रेमिका। भैया, तुम बाहर कैसे आ गए? हाँ हाँ हाँ। अरे, यह वही प्रसिद्ध देवी जैसी सुंदरी है ना? अरे लड़के, यह तो तुम्हारी गलती है। इतनी सुंदर प्रेमिका पहले क्यों नहीं दिखाई? हमारा यह 8 लाख का सब खत्म हो गया। सुनो, मैं तुम्हें 10 लाख और दूंगा। 10 लाख? 10 लाख? मेरे हुगो भाई का तरीका, वह तो सबसे न्यायसंगत है। इस चेहरे को देखो। अरे अगर ऐसा हो सकता कुछ और मिल जाए तो मैं तुमसे कहता हूं, हमारे नाइट क्लब में ले आते। यह मत कहो कि तुम पर मेरा कर्ज है। वो थोड़े से पैसे का मुझे तो तुम्हें वापस देना है। लाखों रुपए। सच में? बिल्कुल सच है। दोस्तों जल्दी बाहर आओ। भैया टाइगर, इतनी सुंदर प्रेमिका। यह जियो के पास 2 हैं, और भी ज्यादा हैं। जल्दी बाहर आओ बहनों। 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अरे ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैं। आओ आओ, मैं तुमसे पूछता हूं, सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैं क्या? अरे यह लगता है। क्यों टियान भैया ने फिर से बुलाया? हम लोग नकली गर्लफ्रेंड बन जाते हैं उसका साथ देने के लिए। हाँ, मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूं। मैं भी। हम सब उसकी गर्लफ्रेंड हैं। अरे ये तेरा बेटा है क्या? दिखने में साधारण सा है। चलो बहुत अच्छा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। देखो ये बदन, ये चेहरा। अगर इसे नाइट क्लब में ले जाएं, मैं गारंटी देता हूं हर कोई तुम्हारी कीमत कम नहीं है। मैं इस आदमी को ले रहा हूं। 80 लाख। अरे शांत हो जाओ। 80 लाख पैसे लो, मैं इसे ले जा रहा हूं। अरे रुको जरा। टाइगर भाई, किसने तुम्हें कहा मेरी प्रेमिका बनने का नाटक करने का? क्या तुम जानते हो वह क्या करता है? वह तो बस तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता था। अरे हुगे, असल में तुम गलत समझ रहे हो। वे मेरी प्रेमिका नहीं है। यह 80 लाख मैं नहीं ले सकता। इसके अलावा पहले मैंने तुम्हारे 8 लाख उधार लिए थे, मैं उन्हें भी लौटाने की कोशिश करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात को मत सुनो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? टाइगर भाई, तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है। वे सभी बादशाह की औरतें हैं। तुम उन्हें ऐसी जगह बेच रहे हो, यह ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बादशाह की औरतें? अरे बाप रे, हे भगवान। रोल प्ले बहुत खेल लिया, तुमने बहुत ज्यादा खेल लिया है। अभी मेरे पैसे वापस करो। 8 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। एक पैसा कम हुआ तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह मेरे मेन परिवार की पुश्तैनी हरा मोती कांटा है। पुरखों की यह जेरमाला करोड़ों की कीमत है। गुरुजी का कर्ज चुकाने के लिए काफी होगी। नहीं, बात यह नहीं है। गुरुजी आप चिंता न करें। शिष्य बस उनका यह व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। मैं जाता हूं। हजारों साल पहले इसकी कीमत हजारों सोने के बराबर थी। अगर आज के समय में देखें तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। यह एक पुरानी वस्तु है। ये लोग इसे सस्ते में पा रहे हैं। हाँ, यह लाल मणि की माला है। दुनिया में बस यही एक है, इसे ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, इतनी बढ़िया पुरानी वस्तु मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अरे बाप रे, तुम, कितना मजेदार है। यह फटे पुराने स्टॉल का सामान, कुछ 10-20 रुपए की चीज।
मेरे 8 लाख के कर्ज की भरपाई कर देगी। क्या कर रहे हो? क्या मुझे बेवकूफ समझा है? कितना बेवकूफ है। बस ये 2 चीजें हैं। क्या तुम्हें पता है? 80 लाख की तो बात छोड़ो, यहां तक कि 8 करोड़ में भी लोग लेंगे। ये दोनों बेकार चीजें। अगर यह सच में 8 करोड़ का है तो मैं घुटने टेक दूंगा और तुम्हें दादा कहकर बुलाऊंगा। यह बेकार चीज 80 रुपए भी नहीं लायक। टाइगर भाई ने इसे तोड़ दिया था। क्या बेकार चीज है? तुम ही बताओ। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने यह कदम रखा तो तुम मुझे 8 करोड़ और दोगे। आज मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं रखता हूं कदम। मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह 8 करोड़ का है। रुक जाओ। कर्ज वसूलना इतना मुश्किल है क्या? हे मास्टर, आप आ गए। वह यह सब इस खरगोश के बच्चे की वजह से है। वह सहयोग नहीं कर रहा। देखिए मेरी यह हालत। देखिए ना, उसने बस ये 2 बेकार चीजें दी। वह क्या कह रहा है? वह कहता है कि इसकी कीमत 8 करोड़ है। काली साहब देखिए, बिल्कुल सही। यह नक्काशी, यह बनावट ठीक 3000 साल पुरानी है। महान शेंग राजवंश की प्राचीन वस्तु। इन सबका कुल मूल्य कम से कम 8 करोड़। क्या तुम सच कह रहे हो? इन 2 चीजों का इस्तेमाल करके तेरे 8 लाख के कर्ज की अदायगी होगी। हाँ, लेकिन दिन। हाँ बिल्कुल वही। तू चुप रह। यह 8 करोड़ कैसे हुआ? तुमने हमारे हेई साहब को क्या समझा? हेई साहब, मेरी यह बेकार जुबान देखिए। मैंने गलत बात कह दी। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं यह नहीं कह रहा कि आप कुत्ते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपका वह कुत्ते से भी बदतर है। नहीं, मैंने फिर गलत बात कह दी। मैं कह रहा हूं तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो। हे मास्टर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो तुम्हें मार ही देना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कर्ज वसूलने भेजा था। लगभग 8 करोड़ हाथ से निकल गए। तोड़ दिया। हे मास्टर, यह बेकार चीज असल में 8 करोड़ की है। तुम इस लड़के को मत धोखा देने दो। मैं हे मास्टर, भूमिगत दुनिया में 30 सालों से कौन सा खजाना नहीं देखा। मैं गलत नहीं देख सकता। चुप रहो श्री किंग, ये 2 चीजें मैं लेता हूं। हमारा कर्ज मिट गया। चलो। अरे रुको जरा। ये 2 चीजें 8 करोड़ की हैं। तुम कितना दोगे मिस्टर किंग? नहीं 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 भाई, यह सौदा पक्का हो जाए। आज से हम एक दूसरे को भाई कहेंगे। अब जब हम भाई बन गए हैं, पैसे की बात करके रिश्ते खराब करते हैं। हम सचमुच पुरानी लोमड़ी है। अरे तो क्या आपने कभी एक कहावत सुनी है, भाई भाई का हिसाब साफ होना चाहिए? तुम्हारे लिए मेरी राय में यह 8 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। हमारा हेलोंग समूह इतनी जल्दी इतनी नकदी नहीं जुटा सकता। क्या ऐसा करें? तुम जो भी मांगोगे बस मांग लो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। दूसरी बात छोड़ो, जियांगचेंग में हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी फिर भी कुछ मान सम्मान रखती है। ठीक है, तो यह पैसा मैं तुम्हें कुछ महीने और देता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह 8 लाख की कार कुछ अलग ही है। बेबी, तुम तो बहुत शानदार हो। किंग तियान, उस बेवकूफ को बेवकूफ बनाना। दस्तखत कर दिए, हमारी शादी की कार खरीद दी। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि इसमें कोई जोखिम नहीं है? अरे तुम चिंता मत करो। वह क्यूटी छोटा किंग तियान है। अपने हाथ से हस्ताक्षर किए हैं। भले ही कर्ज वसूलने वाले ढूंढें तो भी वह उसे ही ढूंढेंगे। वह किंग तियान लड़का अब शायद काला ड्रैगन गिरोह के ऋण वसूलने वालों द्वारा इतना सताया गया कि जीना मुश्किल हो गया। झाओ की वांग शिचांग। क्या हुआ? साल भर आज एक महिला नई शादी की कार तोड़ दी गई, जमीन पर गिरकर रोने लगी और भीड़ जमा हो गई। मेरी नई कार। बदला नहीं लिया तो मतलब वक्त नहीं आया। भैया, हमें देने का वादा किया था। खरीदे हुए कॉस्मेटिक्स कहाँ हैं? सभी बहनें इंतजार कर रही हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों है? तुम महल वापस जा रही हो? बस अपनी बहनों से कह देना, मैं यहाँ एक बाजार लगाऊंगा। उन्हें क्या चाहिए? बस यहाँ आकर खुलकर चुन लेना। बाजार? हाँ, हाल ही में राजकोष खाली हो गया है। बहनों का मासिक भत्ता भी काफी कम हो गया है। शायद इतना नकद न हो। तुमसे किसने कहा कि मुझे उनका चांदी चाहिए? तुम ऐसा करके उन्हें मजबूर कर रहे हो चीजों के बदले में देने के लिए।
चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, चाहे कितना भी बेकार सामान क्यों न हो, सब कुछ। अरे बहन, यह मेरा है। प्राचीन समय में साधारण सी चीजें, यहां तक कि एक पत्थर भी, आज के समय में भी यह एक पुरानी वस्तु है। इससे हम बहुत कमा लेंगे। लिपस्टिक और फाउंडेशन, सब कुछ उपलब्ध है। मुझे यह चाहिए। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, वापस धक्का मत दो। थोड़ा अनुशासन बनाए रखो। सब ठीक से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यह रानी, तुम क्या चाहती हो? आज मेरी त्वचा थोड़ी रुखी है, मुझे नेचुरल क्रीम चाहिए। तुम्हारी नजर अच्छी है, बदले में क्या लाई हो? ले आया हूं। लेकिन सच में कुछ भी हो सकता है। दाम उचित हैं, बच्चे बूढ़े सबके साथ एक जैसा व्यवहार। बहुत बढ़िया। मैं एक ईंट लाया हूं। तुम लोग कौन हो? क्या करना चाहते हो? क्या तुमने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बारे में सुना है? तुम लोग ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के आदमी हो, जिसने पैसे लिए हैं। वह क्यान तियान है। तुम लोग उसे ढूंढो। मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। क्या यह जरूरी है? मैं तुम्हें बताता हूं। श्री क्यान तियान का कर्ज पूरा चुका दिया है, और साथ ही अब वह हमारे हे दादा के साथ भाईचारे की कसमें खा चुका है। क्या यह वह प्यारा किन किन तियान कैसे हो सकता है ब्लैक ड्रैगन गिरोह के साथ? काला साहब हमारे भाई हैं। तू क्या बकवास कर रहा है? तू कौन होता है हमारे काला साहब के भाई को आदेश देने वाला? सुना है तुम दोनों शादी करने वाले हो, है ना? श्रीमान किंग, मैंने खास तौर पर कहा था तुम्हें जरूर देना है एक भारी तोहफा। अरे, यह शादी की गाड़ी है, तोड़ दो इसे। मेरी नई गाड़ी मत तोड़ो, हटो यहां से। मेरी कार मत तोड़ो। ठीक है, कैसा लगा? शानदार है ना? तो फिर मैं तुम्हें एक और इनाम देता हूं। चलो किंतियान, तुम मेरा इंतजार करो। क्या यह ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। यह ईंट आज के समय में रखो तो यह पुरानी नीली टाइल वाली ईंट है। कम से कम 20 लाख की तो होगी। संभाल कर रखो। अगला, मैं एक लाया हूं। मैंने पुरानी अंगियां इस्तेमाल की। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लाल मंडरिंग बत्तख का अंतःवस्त्र, इसकी गुणवत्ता देखो, कम से कम 3 से 5 लाख की तो है ही। ठीक है। अगला, क्या मैं यह ले सकता हूं? कोई बात नहीं, आओ। अगला, यह क्या चीज है? लगता है सड़क किनारे से उठा लाया है। काफी अजीब है। ठीक है, जो चाहो ले लो। अरे, क्या कर रहे हो? टीवी देख रहा हूं। बिजली का बिल मुफ्त में आता है क्या? अब से पैसे लगेंगे। इधर आओ। क्या कहा तुमने? अरे चलो 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 चलो। नहीं करूंगा। जल्दी से वापस आकर काम पर लग जाओ। अरे अरे अरे, रुको जरा। आह, गुरुजी, मेरे पेट में दर्द है। मुझे शौचालय जाना है। आपका वह शौचालय नामक उपकरण महल के शौचालय से कहीं अधिक आरामदायक है। आरामदायक तो है, लेकिन भविष्य में तुमने पैसे भी ले लिए। पिछली बार भी कुछ लेना था एक चीज के बदले में। अरे, सिर्फ शौचालय ही नहीं, आज से आगे। मैं तुम्हें अपना भाई मानती थी, तुम मेरे गुरु भी हो। तुम बहुत कंजूस हो। माफ कीजिए, व्यापारी बिना चालाकी के क्या? छोटा सा धंधा है। आपका स्वागत है। इसी तरह चलता रहा तो मुझे पुरानी चीजें बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अरबती बन जाओ। ऊपर शाम झो काल से नीचे विदेशी अजूबों तक सोंग राजवंश की नीलेस्फेड चीनी मिट्टी और कैलीग्राफी ले आओ। सब कुछ मौजूद है। एक और व्यापार छीनने वाला आ गया। अरे, देखो वह क्या बेच रहा है। यह सब क्या है? ईंटें, लकड़ी के लट्ठे, खंभे और एक औरत की चोली भी है। यह मजाक है क्या? वह तो देखते ही पता चलता है कि एक मूर्ख है। पिताजी, आप तो गर्व से जियांगचिंग शहर के कैलीग्राफी और पेंटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। यहां क्यों आए हो? ऐसी जगह पर यहां खजाना कैसे मिल सकता है? अरे, तुम नहीं समझते, असली खजाना आम लोगों के बीच छिपा होता है।
उसे ढूंढना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, मालिक मेरे यहाँ के सामान को देखिए, हर तरह की पुरानी वस्तुएं हैं, सब असली हैं। मालिक मेरी चीजों को देखिए, सब पुरानी हैं, पक्का असली है। ये सब ये सब नकली हैं। पापा मैंने क्या कहा था, ऐसी जगहों पर असली खजाना मिल ही नहीं सकता। हम जल्दी से चलते हैं। अरे हाँ हाँ पापा, मैंने क्या कहा, यह जगह कैसी है, असली खजाना हो सकता है। चलो हम जल्दी चलते हैं। अरे वाह वाह, जवान उठो। हाँ, दूसरे लोग सामान बेच रहे हैं, पूरी ताकत से आवाज लगा रहे हैं। तुम यहां लेटकर क्यों सो रहे हो? नकली सामान को ही शोर मचाना पड़ता है, मेरा तो असली सामान है, समझदार लोग खुद ही खरीद लेंगे। ओह हाँ हाँ हाँ, तू अरे तू बड़ी बातें मत कर, तेरे यहां जो सामान है वो बेकार चीजें हैं, कचरे से भी बदतर हैं, पुरानी चीजें बताकर बेच रहा है। छी। हाँ पापा, देखो वह ये सब चीजें बेच रहा है, ईंटें, लकड़ी के लट्ठे, इसमें तो औरतों के पहने हुए अंडरवियर भी हैं, पता नहीं कौन सी कूड़े के ढेर से उठा लाई है। अरे खरीदना है तो खरीदो, बकवास बंद करो तुम, बस करो। पापा देखो इसका व्यवहार, बेचने वाला क्या अच्छा सामान देगा? अगर तुम फिर ऐसा किया, अगली बार तुम्हें बाहर नहीं लाऊंगा। सिस, अरे यह अंकल तो देखो, ये तो सभ्य इंसान लगते हैं। हाँ 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 आइए, जो चाहो चुन लो। आराम से देखो। माफ करना, बारिश हो रही है, अभी नहीं बेचूंगा। अरे नहीं जवान, अरे अरे, अगली बार अगली बार अगली बार अगली बार अगली बार, अरे तुम, अगली बार अगली बार। जवान, पापा बारिश हो रही है, हम भी जल्दी से छिप जाते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। पापा मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, देखो उस आदमी को देखो, उसने अभी तुम्हें देखा था, जैसे ही उसने वह ईंट उठाई वह डरकर भाग गया, उसकी चीज जरूर नकली है। तो लगता है मैंने गलत देखा, वह ईंट देखो, यह क्या हो सकता है, बस एक टूटी हुई ईंट, क्या इसमें कुछ खास है? मुझे तो लगा था यह वो रहस्यमय रात्रि वर्षा ईंट है। तुम्हें पता नहीं है, यह 3000 साल पुरानी है, महासमृद्ध राजवंश, वह तो शाही महल है, शाही इमारत की ईंट है वह, उस ईंट के भीतर दिव्य पर्वत के रत्न के टुकड़े हैं, साधारण ईंट जैसी दिखती है, पर बारिश का पानी पड़ते ही वह चमकने लगती है, नीला हरा सा प्रकाश, उस समय पूरा राजमहल नीले हरे रंग से जगमगाएगा। अरे वाह, मरीचिका की तरह, अद्भुत सुंदरता होगी, इतना अद्भुत, बिल्कुल सही, वो उसकी टूटी ईंट कैसे हो सकती है? वो रात की बारिश की चमक वाली ईंट, मैंने सुना है असली वाली बहुत ज्यादा शक्ति सोखती है, बस एक बार लग जाए तो फौरन ही नीली हरी सी रोशनी आती है, उस समय तक वह पूरा का पूरा। हाँ पापा, अपने हाथ देखो, यह बिल्कुल सही, यही तो वह रंग है। तुमने अभी जिस ईंट को छुआ था, क्या वह ईंट वही रात की बारिश की चमक वाली ईंट है? सच में महान लोग शहर में छिपे रहते हैं, जल्दी करो, किसी भी कीमत पर उस लड़के को ढूंढना ही होगा। अरे क्या बारिश है, एक भी नहीं बिका। अरे किसे नहला रहे हो? पैसे लेना मत भूलना। यह खुशबू क्या है? इस दरवाजे को खोलो, तुम लोग वापस जा सकते हो। तुम्हारा यह नहाने का टब, नहाने का गर्म पानी महल के मुकाबले कहीं ज्यादा आरामदायक है। आगे चलकर क्या मैं फिर आ सकती हूँ यहां नहाने के लिए?
क्या यह वही है? अरे अरे नहीं, वह अभी निश्चित रूप से बिना कपड़ों के हैं। अरे अब तो इतना समय हो गया, इतना सोचने की क्या जरूरत है? सच में कपड़े नहीं पहने हैं? अरे तुम जाग गए। थोड़ा अदरक का सूप पी लो। हाँ। तुम कैसी हो? मुझे क्या हो गया है? अरे बाप रे, तुम नहाते समय बेहोश हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अभी अपने कपड़े पहन लो। तुमने मुझे कपड़े पहनाए हैं क्या? तो तुम क्या नहीं हो? सब देख लिया तो तुमने वैसा किया। कौन नहीं देखेगा? तुम्हारा वह शरीर, मैं, तुम, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। बेशर्म, तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत। सुन लो मेरी बात, तुम अपने जमाने में एक रानी थी, लेकिन यहां मेरे सामने बस एक आम औरत हो। ताकत में भी तुम मुझसे कम हो। वह, तुम्हारा वह राजवंश, चुंबन करना जानते हो? चुंबन? आह, बस ऐसे ही। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भैया, गुरुजी, रानी साहिबा, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग कैसे आ गए? हम तुमसे खेलने आए हैं। कौन तुमसे खेलना चाहता है? गुरुजी, मैं तुमसे शतरंज के गुर सीखने आया हूं। मैं तुमसे शतरंज नहीं खेलना चाहता। मुझे शतरंज नहीं खेलना। मैं, क्यांटियन भैया, बादशाह हाल ही में महल से बाहर गए हैं। बाढ़ नियंत्रण का काम देखने। हमारी सुनने की फुर्सत नहीं है। क्या तुम कल हमें ले चलो महल से बाहर घूमने? हाँ सही कहा, मैंने अभी तक नहीं देखा है। तुम्हारी इस दुनिया को कैसी दिखती है? बाहर घूमने चलते हैं। नहीं, बाहर बहुत खतरनाक है। अगर हत्यारों से सामना हो गया तो क्या होगा? अरे फूल, अरे कानून का राज है। इतने सारे हत्यारे कहां से आएंगे? हाँ, कल तुम्हें खेलने ले चलते हैं। महारानी जी, कोई बात नहीं बहनों, हरदम महल में रहकर बड़ा उबाऊ लगता है। कल का दिन बिल्कुल सही है। सब साथ चलें, घूमने फिरने चलते हैं। वाह बढ़िया। ठीक है, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा शॉपिंग मॉल घुमाने। यह क्या कर रहे हो? ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? शायद कोई पीरियड ड्रामा फिल्म कर रही है। यह अभिनेत्री एक से बढ़कर एक सुंदर है। महारानी, अभी अभी एक लोहे का डिब्बा था। अरे कौन सा लोहे का डिब्बा? उसे कार कहते हैं। कार? हाँ, एक लोहे का डिब्बा इतनी तेज दौड़ सकता है। अगर तुम देख पाती ये लोहे के डिब्बे आसमान में उड़ते हुए तो तुम डर से मर जाती। यह कैसे हो सकता है? लोहे का खोल आसमान में कैसे उड़ सकता है? हाँ सच कहा। अरे हे भगवान, यह लोहे का खोल सच में आसमान में उड़ सकता है। सच में आसमान में उड़ सकता है। शियांग साथ, यह आखिर है कौन सी जगह? हर जगह चमत्कार हैं। हाँ यह दुनिया, चमत्कार तो बहुत हैं। वाह कितनी खुशबू है। यह क्या है? हाँ मैं चखना चाहता हूँ। मालिक, चार देना, चार देना।
ठीक है, लो चखो, ये लो चखो। हाँ हाँ, यह कैसा साधारण भोजन है? मैं नहीं खाऊंगी। यह सड़क किनारे का सामान है। पेट खराब हो गया तो क्या करेंगे? अरे तुम्हें यकीन है? देवी, यह वाकई सुगंधित है। सच में नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट है, तुम चखो। चूंकि तुम इतनी विनती कर रही हो, तो फिर मैं इसे चख ही लेती हूं। यह है। यह कौन सा भोजन है? यह इतना स्वादिष्ट है। महारानी, शाही रसोई से भी बेहतर है। हाँ, मालिक, फिर से 8 स्टिक्स। देवियों और सज्जनों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरी सर्वगुण संपन्न प्रेमिका, कृपया सभी सज्जन अपनी प्रेमिकाओं को मैदान में उतारें। इस बार की चैंपियन बनेगी कौन? बस जीत लो 50 लाख रुपए का नकद इनाम। 50 लाख। मैं भी भाग लूंगा। चलो, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। अरे चलो देखते हैं। चलो। अरे हम भाग लेते हैं। अरे वांग एरकियाम झाओ की। किंग, तुम हिम्मत करके मेरे सामने आए हो। बदचलन तो तुम लोग हो। मैं क्यों नहीं करूंगा? किंग, पिछली बार तुमने ब्लैक ड्रैगन गैंग से मेरी 80 लाख की कार तुड़वाई। मैंने छोड़ दिया, लेकिन तुमने शिकियांग के रेस्टोरेंट को भी नहीं बख्शा। ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग रोज आते हैं, दुकान पर आकर सिर्फ एक प्लेट सूरजमुखी के बीज मांगते हो। पूरी दोपहर बैठे रहते हो, दूसरे ग्राहकों को अंदर आने भी नहीं देते। शिचांग का रेस्तरां, तुमने उसे पीछे खींच लिया। हमारी शादी भी नहीं हो पाई और लाखों का कर्ज भी चढ़ गया। अब तुम संतुष्ट हो? यह तुम्हारी करनी का फल है, बदला नहीं लिया गया है। बस समय नहीं आया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुकाबला शुरू होने वाला है। कृपया सभी लड़के अपनी प्रेमिका को मैदान में उतारो। भाई, यह 50 लाख हमारे लिए। यह आखिरी मौका है उठ खड़े होने का। मुंह ऐसे करो, पहले इनाम की राशि लेते हैं, बाद में उससे निपटने का रास्ता सोचेंगे। हाँ, तुम जाओ। क्या हम ले सकते हैं? ये 50 लाख रुपए कर्ज चुकाने के लिए अब सब तुम पर निर्भर है। चिंता मत करो कियान भाई, मैं एक पेशेवर महिला एंकर हूं। चाहे कुछ भी मुकाबला हो, मैं हार नहीं सकती। मैं भाग लूंगी। वाह क्या बात है, मैं भी भाग लूंगी शाओ। मैं भी शामिल हो रहा हूं। अगर मेरे पास ये 50 लाख होते, क्या भविष्य में मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा? भैया क्यूटन, क्या तुम्हें पैसों की कमी है? अरे मुझे तो बहुत कमी है। यह तो स्पष्ट बात है, मुझे पैसे की कमी नहीं है। कौन नौकरी करके दूसरों का? तो मैं तुम्हारी मदद करने आता हूं। वह 50 लाख वापस जीत लाओ। नहीं, इस बार हम महल से चोरी से निकले हैं। शोर मत मचाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम न कहो, मैं न कहूं, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारी पहचान का राज। और कौन भाग लेगा? मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं भी। जाओ जाओ। अब मैं समझाता हूं प्रतियोगिता के नियम। प्रतियोगिता 4 चरणों में है। हर चरण में रैंकिंग के आधार पर अंक। हर बार की रैंकिंग अंकों का कुल योग। सबसे ज्यादा वाला विजेता होगा। तो ठीक है, हमारा पहला दौर है। मेरी भूखी प्रेमिका। 10 मिनट में कौन पहले खा लेगा? 10 हैमबर्गर, 8 बॉक्स फ्राइड चिकन मंगाओ, वही विजेता होगा। गर्लफ्रेंड तैयार हो जाओ। मुकाबला शुरू। क्यों तियांग, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, फिर से नई गर्लफ्रेंड बना ली? कैसे? तुम लड़कियों में हमेशा इतना लोकप्रिय रहा है, कोई चारा नहीं है। इतना घमंड मत करो। तुम्हारी छोटी प्रेमिका को देखो, उसकी पतली बाहें और पतली टांगें। वह एक हैमबर्गर ही खा सकती है, बस इतना ही। वह शायद नहीं खा पाएगी। बस खाने की बात है। मैं तो पहले से ही खाने की लाइव स्ट्रीमिंग से शुरुआत की थी। उल्टी करवाना जैसा कुछ भी मेरे लिए आसान है। यह गेम मैं जीत गई। जल्दी करो, जल्दी करो।
प्रतियोगिता में अब 5 मिनट बाकी हैं। यह किसकी गर्लफ्रेंड है? अब और नहीं खाया जा सकता। अब बस यही बचा है। अभी भी मुकाबला चल रहा है। इस दौर का विजेता आखिरकार कौन है? जल्दी करो, उसके पास बस एक बचा है। खाओ जी खाओ, जल्दी से खाओ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से खाओ। मैं और नहीं खा सकता। सब बर्बाद हो गया। प्रतियोगिता का समय समाप्त। नहीं, अगर पेट नहीं भरा तो क्या और खा सकते हैं? 10 बर्गर और 8 बॉक्स फ्राइड चिकन। पेट भरा ही नहीं। क्या यह इंसान का खाना है? इस छोटी लड़की की उम्मीद नहीं थी। दिखने में पतली दुबली है, लेकिन खाना खाते समय सबसे जबरदस्त है। मैं घोषणा करता हूं, पहले दौर की विजेता है। वर्तमान में अंक रैंकिंग में पहले स्थान पर है। किसने सोचा था कि सम्राट दाशेन के हरम में पूरी तरह से एक पेटू होगी? किम तियान, इतना शर्माओ मत। यह तो पहला दौर है। जल्दी करो, दूसरे दौर की घोषणा करो। ठीक, अब आगे हम दूसरे राउंड की प्रतियोगिता है। मेरी प्रतिभाशाली गर्लफ्रेंड। यह राउंड मुख्य रूप से हमारी गर्लफ्रेंड की प्रतिभा और साहित्यिक कौशल देखेगा। दिए गए विषय पर अपनी कविता रचकर किसकी रचना सबसे उत्कृष्ट है, वही सबसे अलग दिखेगी, वही विजेता होगा। अब क्या करूं? बचपन से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कविता और दोहे बनाने से। मैं नहीं कर सकता। अरे छिंतियान, इतनी देर से। तेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ खाने के अलावा किसी काम की नहीं है, एक अनपढ़ है। मेरी सलाह है कि तुम लोग जल्दी से प्रतियोगिता छोड़ दो। दूसरा राउंड मैं करूंगा। तुम कैसी मजाक कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा इस प्रोग्राम का नाम है मेरी ऑलराउंड गर्लफ्रेंड? क्या तुम सच में सोचते हो कि किसी भी लड़की को उठाकर प्रतियोगिता में ला सकते हो? किसी भी लड़की का मतलब क्या होता है? लक शून्य शून्य शून्य। किसी भी लड़की का मतलब क्या होता है? अपनी आंखें खोलकर देखो। ये चारों लड़कियां सब मेरी प्रेमिकाएं हैं। मेरी सर्वगुण संपन्न प्रेमिकाएं। कोई नियम नहीं है कि केवल एक ही प्रेमिका भाग ले सकती है। यह सच है कि इसका कोई नियम नहीं है। हम यह अन्याय है, अन्याय है। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, मैं ढूंढ सकता हूं 4 प्रेमिकाएं। यही तो मेरी कला है। तुम जान आओ, चढ़ो। किंतियान, इतरा मत। तुमने सिर्फ एक दाव जीता है। जल्दी बताओ दूसरा दाव क्या है? अब हमारी अगली बारी है। मेरी प्यारी सहेलियों, चांद पर आधारित एक कविता सुनाओ। 5 मिनट की गिनती शुरू। मैंने पहले लाइव स्ट्रीमिंग में रोज अपने टॉप फैन के लिए कला और कविता का प्रदर्शन किया। क्या बात है, वो तो पल भर का काम है। ठीक है, समय हो गया। हम पहले नंबर को आमंत्रित करते हैं। ओ चांद, तुम इतने बड़े कैसे हो? इतने बड़े कि एक बड़ी लौकी जैसे। नीचे उतरो। ठीक है, अब मैं आगे बोलूंगा। तुम पूछती हो मेरा प्यार कितना गहरा है। चांद मेरे दिल की जुबान है। अब तुम जाओ। अब हम तीसरे नंबर को आमंत्रित करते हैं। खिड़की के बाहर रात गहरा गई है। मैं एक कोमल फूल सी हूं, चांद की छाया में डूबी हूं। प्रियतम, कब आओगे? मुझे चुन लो। हम साथ चलें, प्रेम गहरा है। अच्छा, कितना सुंदर प्यारा फूल है। सभी का धन्यवाद। मर्दों को समझने में मुझसे मुकाबला। तुम सब अभी अनाड़ी हो। किंतियान, देखा क्या? हमारी जीत पक्की है। इतनी जल्दी क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं आई। लगता है नंबर 3 प्रतियोगी की लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। पता नहीं नंबर 4 प्रतियोगी क्या उसका मुकाबला कर पाएगा? चांदनी रात कांच की तरह चकनाचूर हो गई। एकांत हंस पहाड़ों पर ठंड लेकर उड़ गया। मैं चांद देवी से पुराने रहस्य पूछना चाहता हूं। सर्द ढोल की आवाज में शाम के बादल गहरे हैं। क्या खूब कविता है यह।
इसने मुझे अचानक एक अजीब सा दर्द महसूस करा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी हरम में अकेली एक उदास स्त्री। यह अकेलापन बहुत तीव्र है, बहुत उच्च स्तर का है। मौजूदा दर्शकों के और पेशेवर निर्णायकों के समग्र मूल्यांकन के बाद मैं इस दौर की विजेता घोषित करती हूँ। विजेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा रहा? हम पहले ही 2 गेम जीत चुके हैं। इतना घमंड मत करो, अभी 2 राउंड बाकी हैं, कुछ तय नहीं हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे राउंड की प्रतियोगिता, मेरी जंगली प्रेमिका। अच्छा, 2 लोगों का एक समूह बनाएं। थप्पड़ मुकाबला। गिरने के बाद 10 सेकंड का समय है। उठकर वापस अपनी जगह पर आ जाओ। जो 10 सेकंड में उठकर वापस नहीं आ पाए, उसे हारा हुआ माना जाएगा। आखिरी तक खड़ा रहने वाला विजेता होगा। रुंगफी दीदी, आपका शरीर बहुत नाजुक है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने से हार तो निश्चित है। लगता है बस। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? अरे, यह तो बेईमानी है। तू एक बार कोशिश करके देख। मैं तुझे बताती हूँ। तू ये मत समझ कि कुछ कविता पढ़ लेने से तू बहुत बड़ा हो गया। मैं तो बचपन से ही स्कूल में लोगों को थप्पड़ मारती रही हूँ। मेरे साथ मुकाबला करेगा तो मर जाएगा। किसने कहा वह तुझसे मुकाबला करेगी? इस दौर में मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। यह आदमी कैसा है? एक और प्रेमिका भी है। सब मर्द हैं। उसके पास क्या योग्यता है? बिल्कुल सही। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कृपया दोनों पक्ष अपने स्थान लें। यह मत सोचो कि तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं मैं तुमसे डर जाऊंगी। 5 और आ जाए तो भी नहीं डरती, फिर बाद में पछताना मत। यह थप्पड़ ठीक से संभाल लो। हम देख सकते हैं जबकि प्रतियोगी नंबर 4 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है। देख सकते हैं प्रतियोगी नंबर 3 लगातार हमला कर रहा है, जबकि प्रतियोगी नंबर 4 अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। पता नहीं क्या वह इतना डर गई है कि स्तब्ध रह गई है। वह बस मार क्यों खा रही है? वापस मत मारो। दीन ने तो अभ्यास किया है। तांबे की त्वचा और लोहे की हड्डियों का कौशल, महल के महान योद्धा। बस ये कुछ थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़े, गुदगुदी जैसे लगे। सोचा न था तुम ऐसे हो। तू बहुत सहनशील है ना? मैं देखना चाहता हूं तुम कितने थप्पड़ सह सकते हो। बस करो थप्पड़ मारना। अब मेरी बारी है। चौथे नंबर के खिलाड़ी। वह आसानी से हमला नहीं करते, लेकिन एक बार करते हैं तो यह तो राजा का हाथ है। अब प्रतियोगी नंबर 3 जमीन पर गिर चुकी हैं। पता नहीं 10 सेकंड के अंदर क्या वह उठ पाएंगी। 9-8। जल्दी करो, जल्दी से जाओ उसे मारो। 3-2-1। मैं इस दौर की घोषणा करता हूं। चौथी प्रतियोगी विजेता है। कौन से अन्य प्रतियोगी हैं जो चुनौती देना चाहते हैं चौथी प्रतियोगी को? क्या मैं उससे मुकाबला करूं? मैं मौत को न्योता दूं क्या? मैं त्याग करता हूं, मैं भी त्याग करता हूं। चूंकि अब तक कोई नहीं है जो चौथे नंबर को चुनौती दे, तो मैं इस दौर की विजेता घोषित करता हूं चौथे नंबर को। वर्तमान कुल अंक में पहला स्थान। अच्छा, अगला मुकाबला यानी आज हमारी आखिरी प्रतियोगिता है, जिसका नाम है मेरी ऑलराउंड गर्लफ्रेंड। सभी गर्लफ्रेंड्स के पास 3 मिनट का समय है एक प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए, जिसे जनता के जज स्कोर देंगे। सबसे ज्यादा स्कोर वाली जीतेगी। मैं एक पेशेवर लाइव स्ट्रीमर हूं। हर दिन मैं टॉप डोनर भैया को डांस करके दिखाती हूं। प्रतिभा की प्रतियोगिता में मैं जरूर जीतूंगी। ओह, अगर मारपीट की बात हो तो मैं कर सकती हूं, लेकिन प्रतिभा तो मेरे पास है ही नहीं। छोड़ो, वापस चलते हैं। मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ खाना जानती हूं। तुम्हें कुछ नहीं आता है ना? तुम्हारी इस हरम की रानियां प्रतिभा भी नहीं दिखा सकती। लगता है वो 50 लाख डूब गए। अरे छियान तियान, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। भले ही तुमने पहले 3 दौर जीत लिए हो, तो क्या हुआ? मेरी प्रेमिका का सिर्फ एक नृत्य स्कोर को पलट सकता है। यह दौर मेरा है। यह दौर मेरा है।
महारानी माँ, क्या तुम सच में कर सकती हो? तुम्हारे पास प्रतिभा है, मेरा विश्वास करो। इस लड़के के पास हैं 4 गर्लफ्रेंड, पहले 4 को देखकर लगा काफी है, यह आखिरी वाली तो और भी खास है। इतनी खूबसूरती और फिगर, और तो बिल्कुल निर्दोष है। यह मत सोचो कि तुमने पारंपरिक पोशाक पहन रखी है तो स्वर्ग की परी हो गई। मैं देखना चाहती हूं कि तुम आखिर क्या प्रदर्शन कर सकती हो। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, सभी सहेलियों अपनी कला दिखाओ। यालासो, वह तिब्बती पठार है। ऊंचा, नीचे जाओ नीचे जाओ। नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। तो अब हम आमंत्रित करते हैं वाह, यह कितनी शानदार छलांग है। यह बॉडी तो अद्भुत है। प्रतियोगी नंबर 3 का जोशीला नृत्य, लगभग पूरे हॉल के वोट मिले हैं, पूरे अंक मिले हैं। स्कोर पहले से आगे निकल गया है। अगर कहें तो आज प्रतियोगी नंबर 4 पूरे अंक नहीं पा सकता, तो आज का विजेता वही होगा। चैंपियनशिप पहले ही हमारी हो चुकी है। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देती हूं। जल्दी से प्रतियोगिता से हट जाओ, फिर अपनी छोटी छोटी गर्लफ्रेंड्स को लेकर तुरंत यहां से भाग जाओ। महारानी ने अभी प्रदर्शन नहीं किया है। तुम लोगों को क्या जल्दी है? तुम लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? यह महारानी खुद को कौन समझती है? महारानी जी, मैं देखना चाहती हूं कि तुम आखिर कौन सी कला दिखा सकती हो। क्या महारानी जो प्रदर्शन करने वाली हैं वह फीनिक्स बर्फ नृत्य है? मैंने सुना है फीनिक्स बर्फ में नृत्य एक प्राचीन नृत्य है जो केवल कीमती फीनिक्स यानी महारानी मां ही कर सकती हैं। जब वह नृत्य करती हैं, आकाश से भारी बर्फ गिरती है। लेकिन यह नृत्य लुप्त हो चुका है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? यह तो जून का महीना है, बर्फ कैसे गिर सकती है? सोचने से भी नामुमकिन है। बर्फ, सचमुच बर्फ गिर रही है। यह सचमुच बर्फ है। यह सचमुच चमत्कार है। यह तो अद्भुत है। हमारे आंकड़ों के अनुसार उन्हें सभी वोट मिले। सबसे अधिक अंक पाने वाले आज का चैंपियन है। ओह ओह, सच में 50 लाख कमा लिए। बहुत शानदार। यह असंभव है। अरे दोस्तों, वह सिर्फ एक बेईमान आदमी है। पहले उसने मुझे छोड़ दिया था, दूसरी औरतों के साथ उसके गंदे रिश्ते थे। इस तरह के बुरे चरित्र वाले व्यक्ति वह इस पुरस्कार के लायक नहीं है। हाँ, मैं गवाही दे सकता हूं। क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अरे तुम दोनों झाओ कि तुमने पहले धोखा दिया, अब तुम हमें ही दोष दे रहे हो। किंतियान, उस समय तुमने ही मुझे छोड़ा था, लेकिन मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं 5 लाख का कर्जदार हो गया। अगर मुझे नहीं मिला यह इनाम तो मैं मर जाऊंगा। यह आदमी तो ऐसा इंसान निकला, उसे यह इनाम नहीं मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तुम लोग तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। मैं बेबुनियाद आरोप लगा रहा हूं। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। यह नहीं है। जियांगचेंग कैलीग्राफी एसोसिएशन के अध्यक्ष क्यूई और उनकी बेटी के साथ
वे यहां कैसे आ गए? श्री किंग, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। हम जांच कर रहे थे। आपकी पहचान के दौरान कुछ चीजें पता चली हैं। हमने आपके घर के पास के होटल में जाओकी को पाया। जब आपने अलगाव नहीं किया था तभी वह वांग शीचांग के साथ थी, बार बार होटल आना जाना। सबूत सबूत चाहिए। क्या तुम हो? इतनी देर से पता चला यह औरत पहले बेवफा हुई, इतनी देर बाद भी यही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस तरह के बेवफा जोड़े उसे सुअर के पिंजरे में डाल देना चाहिए। अरे किंतियन, हे किंतियन, मेरी गलती है, सब उसकी वजह से। वह है, उसने मुझे साथ रहने के लिए मजबूर किया। असल में जिससे मैं प्यार करती हूं वह हमेशा तुम हो। चलो फिर से साथ रहते हैं। ठीक है न? ठीक है। जरा रुको, मैं तुमसे एक बात पूछती हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी बिनती है, बिनती है। माफ कर दो मुझे इस बार। दफा हो जा, मैं तुम्हें बता दूं। अभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं। यह मेरी प्रेमिका है। भाइयों, हम सबकी तरफ से धोखा खाए भाइयों, इन दोनों को सबक सिखाओ। इस कुत्ते जोड़ी को मारो। तोड़ना बंद करो। श्री किंग, हम इस बार आपको ढूंढ कर आए हैं। बस यही खरीदना चाहते हैं, पिछली बार वाली ईंट। हम यह रकम देने को तैयार हैं। 50,000। बेचो। 50 लाख। कितना? श्रीमान किंग, हम सिर्फ इतना ही नहीं, उस ईंट को खरीदना चाहते हैं। आज के बाद आपकी हर पुरावस्तु हम लेंगे। दाम की बात है तो आप जो कहेंगे वही होगा। ओह, यह कार्ड है। यह बाइंडिंग अमाउंट है। हाँ हाँ हाँ। वह, चिंता मत करो भाई, कल मैं अपने घर से सभी पुरावशेष ले आऊंगा, सब तुम्हें भेज दूंगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। श्री किंग, आप व्यस्त हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अरे वादा हुआ। श्री किंग, श्री किंग, अरे अरे, किस तरह से लेना चाहते हैं? हाँ, नहीं चाहिए। दान कर दो, पहाड़ी बच्चों को कपड़े खरीदकर दान कर दो। अरे श्रीमान, आप तो महान हैं। ठीक है, आज का काम बहुत अच्छा रहा। आज रात जमकर सेलिब्रेशन करते हैं। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। अच्छा, महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूं। अरे कोई है? इन 4 दुष्ट औरतों को पकड़ लो। अरे रुको रुको रुको, नहीं, वह राजा भया, तुम यह थोड़ा बहुत अन्यायपूर्ण है। तुम मेरे घर में आकर पकड़ते हो। तुम यह कानून तुम जानते हो ना? धत्तेरे की, तुम उन चारों का यार होना। उनकी यह हिम्मत की चोरी से मिले। वो मरने लायक हैं। तुम भी मरने लायक हो। महाराज, जान बख्श दो। महाराज, मैं और किंतियान भैया पूरी तरह निर्दोष हैं। हाँ महाराज, मैं गवाही दे सकती हूँ। देवियों के बीच कोई गलत संबंध नहीं है। वे पूरी तरह पवित्र हैं, निर्दोष हैं। क्या तुम लोग मुझे मूर्ख समझते हो? हरम की रानियां बाहर के पुरुषों से गुप्त संबंध रखती हैं। आदेश जारी करो, उनके 9 कुलों का सफाया कर दो। इस पुरुष सहित सबको घोड़ों से बांधकर फाड़ दो। महाराज, मैं महारानी होने के नाते अपने सारे अपराध और दायित्व स्वीकार करती हूँ। यह मेरे मायके से कोई लेना देना नहीं है, और किंतियान से भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कृपया उसे छोड़ दो। चुप रहो, मध्य महल की होकर तुमने ही अंतःपुर में व्यभिचार का नेतृत्व किया। अरे भैया, भैया रुको भैया, तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत नहीं। नहीं भैया, पहले चाकू नीचे रखो। आओ हम दोनों बात करते हैं। देखो बात ऐसी है, तुम इन लड़कियों को अपने हरम में रख लो। तुम फिर उन पर मेहरबान नहीं होते, जिससे वे हर रात अकेलेपन से बेचैन रहती हैं। तुम कहते हो यह व्यवहार क्या बहुत स्वार्थी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्वार्थी कहने की? नहीं, मैंने तुम्हें स्वार्थी नहीं कहा। मैं कह रहा था कि यह स्वार्थी व्यवहार है, बिल्कुल। और तुम एक सम्राट होने के नाते
सम्राट बनना सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साम्राज्य को एक करना, महान योजनाएं और साम्राज्य, पूर्वजों को गौरवान्वित करना। तुम्हारे पूर्वजों का मान बढ़ा दिया है ना? तुमने कहा ब्राइड की तरह इतनी अच्छी औरत तुम्हें नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहते, तुम नहीं, तुम अयोग्य हो, तुम मुझे दे दो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अपना अवैध संबंध स्वीकार कर लिया। यह अवैध संबंध नहीं है, मैं ही हूं। मैं तो बस उससे शादी करना चाहता हूं। धत्तेरे की, चाहे वह मर ही क्यों न जाए, यह मेरी महारानी दाशिंग है। तुम्हारी उनके प्रति गलत नीयत है। तुम मौत को बुला रहे हो। किंतियान, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं बकवास नहीं बोल रहा। असल में मैं बहुत पहले से, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं महान साम्राज्य की महारानी हूं। मेरा परिवार और कुल है। मैं प्रेम के लिए उनकी जान नहीं ले सकती। महान साम्राज्य की महारानी होने के नाते किसी अन्य पुरुष के साथ रहना, तुमने पूरी दुनिया को बता दिया मुझे कैसे देखना चाहिए। तो कृपया सम्राट दुनिया को घोषणा करें, कहें कि महारानी की अचानक मृत्यु हो गई। अरे हां, और ये तीनों भी। गुरु किंतियान भैया, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अरे अगर मुझे ठीक से याद है, इतिहास की किताबों के मुताबिक वुल्फ किंगडम इस वक्त जमकर हमला कर रहा है। महासाम्राज्य की सीमा पर, है ना? इतिहास की किताबों के मुताबिक भेड़ियों का देश 3 साल के भीतर महासंघ के साथ पूर्ण युद्ध छेड़ देगा और महासंघ की सैन्य शक्ति बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए 3 साल के भीतर महासंघ की हार निश्चित है और तुम बन जाओगे एक देश खो देने वाले सम्राट। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। देखो, तुमने मेरी नकल कर दी, मानो मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छे से देखो। दाशिंग, है ना? तुम्हारी पीढ़ी से ही खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? मेरे पास तो जरूर तरीका है। मेरे पास एक जादुई वस्तु है जो तुम्हारे महासम्राट को शक्तिशाली बना सकती है। हार को जीत में बदलने वाली वस्तु। कौन सी जादुई वस्तु? अरे जल्दी मत करो। दिव्य शस्त्र मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु उन चारों का उपयोग करना होगा। 5, 6, 7, 8, 9। पिछली बार जो 16 लोग विनिमय के लिए आए थे। ठीक है, बस तुम्हारा दिव्य शस्त्र मेरी सहायता कर सके, मैं उन्हें स्वतंत्र करने का वचन देता हूं। ठीक है, यह तय है। मुझे 1 घंटा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। अरे यही वह जादुई चीज है जिसके बारे में तुमने कहा था। आह आह आह, मेरे नीचे ट्रक में अभी 10 से ज्यादा बक्से बाकी हैं। यह तो बस नमूना है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, तो हम अब चलते हैं। ठीक है, सब उठा ले जाओ। अच्छा ठीक है, लोगों पर न चिल्लाओ, लोगों पर मत चिल्लाओ, जल्दी से चलो। तुम पांचों अच्छी तरह जीना। ठीक है, बाकी बचे लोगों को याद रखना, मेरे पास भेज देना। अरे यह, अच्छे से जाइए। तुमने सम्राट को आखिर वह कौन सा अद्भुत हथियार दिया? हाँ, सम्राट का रवैया इतना बदल सकता है। इस चीज का नाम है असॉल्ट राइफल। असॉल्ट राइफल, वह क्या है? इसे जनता भी कहते हैं। अरे बाप रे, मैं तुम लोगों को समझाता हूं, तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे। क्या? तुम चारों, आगे क्या योजना है? कुछ नहीं, मैंने तुम सबके लिए पहले ही योजना बना ली है। तुम बाद में जाकर बन जाना मुंह दिखाकर पालना मुझे, और तुम जाकर बन जाना प्राचीन शिक्षक बनकर पालना मुझे, और तुम इतना शानदार, बाद में मुझे बस एक अंगरक्षक की तरह रख लो। ठीक है? तो मैं तुम बस घर में रहो, मेरी प्रेमिका बन जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कट।
इस कहानी की शुरुआत होती है सत्ता, रिश्तों और गलतफहमियों से भरी एक कॉरपोरेट दुनिया से, जहां शाओची का चेयरमैन पद बचना सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास की परीक्षा बन जाता है। दूसरी ओर यीफू की वापसी और शिंटोंग के साथ उसके जटिल रिश्ते कहानी में भावनात्मक तनाव पैदा करते हैं। कंपनी की साजिशें, छिपे हुए रिश्ते और अचानक सामने आते सच, ये सब मिलकर कहानी को धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की ओर ले जाते हैं जहां हर निर्णय किसी की जिंदगी बदल सकता है। क्या शाओची इस कंपनी को संभालने के लायक है? अब शाओची के प्रदर्शन पर सब निर्भर करता है। बाद में शिंटोंग ने यीफू को एक अच्छी खबर बताई, वह यह कि शाओची ने चेयरमैन का पद बचा लिया है। चेयरमैन डोंग को तो गुस्सा आ ही जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, शिंटोंग को लगा कि उसने गलत बात कह दी। आखिरकार चेयरमैन कियान का बेटा यही मौजूद है। उसने तुरंत यीफू से माफी मांगी। यीफू नाराज नहीं हुआ, बल्कि शिंटोंग से कहा वह स्नोबिस लौटना चाहता है, यानी वह कंपनी जिसकी डोंग अब देखरेख कर रहा है। उसने शिंटोंग से पूछा कि क्या उसे आपत्ति होगी, क्या तुम सोचती हो कि मैं बहुत। शिंटोंग ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, वह शाओची की मुख्य सचिव है। यीफू चेयरमैन कियान का बेटा है, वे सब बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन शिंटोंग पहले ही स्पष्ट कर देती है, वापस जाने के बाद उनकी स्थिति अलग होगी, लेकिन इससे उन दोनों के रिश्ते पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगले दिन शाओची ने गुहोजे को खाने पर बुलाया। रास्ते में अचानक उपाध्यक्ष और कंपनी के कर्मचारी मिल गए। ज़्योकी तुरंत बहाना बनाकर बाथरूम चली गई। फिर उसने गुहोजे को जगह बदलने का संदेश भेजा, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, वह कर्मचारी अंदर आ गया। गुहोजे का चेहरा नाराजगी से भर गया। आखिरकार रेस्तरां में दोनों के बीच कोई अंतरंगता नहीं हुई थी। ज़्योकी ने तुरंत समझाया, डिप्टी चेयरमैन ही कंपनी में वह व्यक्ति था जो उसे गिराना चाहता था। वह डिप्टी चेयरमैन ने देखा कि हम दोनों अकेले हैं, हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाएगी। अब तो तुम चेयरमैन बन गए हो, इसलिए हमें हर बात छिपकर करनी पड़ती है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? लेकिन तभी ज़ियाओकी को अचानक पेट में दर्द उठा। गुहोजे ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच से पता चला कि शाओची ठीक है, गर्भ में बच्चे की स्थिति अच्छी है, बस अपरा अभी स्थिर नहीं है। डॉक्टर ने शाओची को गर्भरक्षक इंजेक्शन दिया है और उसे आराम से रहने को कहा है। कुछ देर बाद शिंटोंग जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंची। गुहोजे ने तुरंत शियाओकी से दूरी बना ली। उसने शिंटोंग को शियाओकी की देखभाल सौंप दी। उसने बताया कि वह रेस्तरां में शियाओकी से मिला था। अचानक हुई समस्या के कारण उसे अस्पताल लाया, इसी कारण से उसे अस्पताल लाया। इसके बाद वह तुरंत वार्ड से चला गया। दूसरी ओर एक अजनबी आदमी गुहोजे के क्लिनिक आया। उसने रिसेप्शन को बताया कि उसका नाम वेईदा है, वह न्यूजीलैंड से आया है और यू जियाओ का मंगेतर है। कुछ ही पल बाद वेईदा गुहोजे से मिला। उसने गुहोजे को हाल के घटनाक्रम बताए। यू यान ने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करने के कुछ दिन बाद उसकी छोटी बहन ने यूजियाओ को रसोई में कलाई काटते हुए पाया। सौभाग्य से मुख्य धमनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूजियाओ के अस्पताल में रहने के दौरान चाहे वेईदा कितना भी पूछता, वह हमेशा कारण बताने से इनकार करती रही। जब तक उसकी हालत में थोड़ा सुधार नहीं हुआ, तब यूजियाओ ने कहा कि उसे ताइवान वापस जाने की जरूरत है। वेईदा ने देखा उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए रोकने की हिम्मत नहीं की। उसकी अपेक्षा के विपरीत यूयान न्यूजीलैंड लौटने के बाद उससे पूरी तरह संपर्क तोड़ लिया। इस बार आकर वेईदा गुहोजे से यूजियाओ का पता पूछना चाहता था। गुहोजे तुरंत वेईदा को यूजियाओ के अस्पताल ले गया और उसे बताया, यूयान गंभीर भ्रम की बीमारी से पीड़ित है, यहाँ इलाज करवाना होगा। जब यूजियाओ ने वेईदा को देखा तो वह तुरंत हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि गुहोजे उसे यहाँ क्यों लाया है। गुहोजे ने केवल इतना कहा, वेईदा तुम्हारी हालत की चिंता करते हुए तुमसे मिलने आया है। यह कहकर वह सीधा और स्पष्ट था। फिर वह उठा और चला गया। इससे यूजियाओ पूरी तरह उलझन में पड़ गई। बस हमें पहले जैसा होना चाहिए। ऑडियो फाइल मैं मिटा सकता हूं, मैं इसे वापस भी ला सकता हूं, गुहोजे ने यूजियो को बताया। वेईदा चाहते हैं कि वह उसे न्यूजीलैंड वापस ले जाएं। गुहोजे ने कहा कि न्यूजीलैंड का वातावरण यूजियो की बीमारी के लिए बेहतर है। अगर यूयान सहमत हो तो वह डॉक्टर से उसकी जल्द छुट्टी की अपील करेंगे। एक और यीफू अपनी मां के कार्यालय में रिपोर्ट करने पहुंचा। डोंग ने अपने बेटे को पहला कार्य सौंपा। वह था स्नोबीज और चाओ कंपनी के सहयोग परियोजना की देखरेख, और इस परियोजना की संपर्क अधिकारी थी लिन फेंग हुआ, वही जिससे यीफू की अरेंजर मीटिंग टूट गई थी। शुरू में यीफू ने सोचा कि उसकी मां उसे दोबारा मिलने के लिए मजबूर कर रही हैं। डोंग ने स्पष्ट किया कि यह एक कार्यिक व्यवस्था थी, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। डोंग ने साफ कहा, अगर उसका और जिंटोंग का प्यार मजबूत है तो मैं जानबूझकर रुकावट नहीं डालूंगी। मां की असली सोच जानकर यीफू का दिल हल्का हुआ, पर यह लिन फेंग हुआ द्वेष रखने वाली लगती है। यीफू उससे सहयोग की बात करने आया। उसने यीफू को कोई जवाब ही नहीं दिया। कई घंटों इंतजार के बाद यीफू से रहा नहीं गया।
उसने रिसेप्शन से पूछा, लेकिन कर्मचारी का जवाब था। उप महाप्रबंधक लिन फेंगहुआ ने कहा, मुझे तुम्हें इंतजार करने दो और फिर तुम्हें नजरअंदाज कर दूं। ईफू हैरान रह गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, बस बाहर इंतजार करना पड़ा। जब यीफू तैयार हो रहा था, तभी उसने लिन फेंगहुआ को लिफ्ट से जाते देखा। यीफू तुरंत उसके पीछे भागा। उसने सबसे पहले पिछली मुलाकात के लिए माफी मांगी। तुम नहीं आए, तुम आए ही नहीं। ईफू बस बार बार माफी मांगता रहा। इस बार आकर उसने लिन फेंगहुआ के लिए एक तोहफा तैयार किया था। यह एक ब्रांडेड हैंडबैग था, पर लिन फेंगहुआ ने लेने से मना कर दिया। ठीक उसी पल जब वह पीछा कर रहा था, लिफ्ट खराब हो गई। वे दोनों अंदर फंस गए। दुर्भाग्य से ईफू ने इससे पहले बहुत ज्यादा कॉफी पी रखी थी। तुरंत शौचालय जाना है। लिन फेंगहुआ ने देखा और सीटी बजाने लगा। उसके चेहरे पर दुर्भाग्यपूर्ण खुशी झलक रही थी। अगले ही पल लिन फेंगहुआ ने यीफू के हाथ से तोहफा छीन लिया। यीफू का पेशाब भी इसमें आ सकता है। बाहर जाने के बाद जितनी चाहो बात कर लेना। आखिरकार यीफू ने हार मान ली। अपनी जीवन भर की प्रतिष्ठा नष्ट होते देखा। लिन फेंगहुआ ने भी अपना वादा निभाया। मुक्त होने के बाद उसने तुरंत यीफू को भोजन चुनने के लिए कहा, सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक बैकअप रेस्तरां में। इसी बीच शिनटोंग को एक पत्र मिला। पत्र में उपाध्यक्ष द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से कमीशन लेने की सूचना थी। आपूर्तिकर्ताओं से राशि मुख्य सचिव जियो टिंगयन के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। पत्र में उल्लेखित कंपनी का नाम, लेनदेन की तारीख, राशि का विवरण और श्याओ टिंगयन का खाता विवरण बहुत विस्तृत हैं। इसलिए शिनटोंग का इरादा दुर्भावनापूर्ण बदनामी करने का नहीं था। उसे अपनी निजी नकदी कोष की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मेरे परिवार की समझ के अनुसार यह बिल्कुल उसी का काम लगता है। पहले भी जब मैं रात को उसके साथ नहीं रहती थी, तो वह आपूर्तिकर्ताओं के साथ पार्टी करने चला जाता था। इसलिए वह हमेशा मुझे परेशान करती रही। अगर सच्चाई की खोज जारी रखें, तो कुछ तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि शाओची को अगले शेयरधारक चुनाव से पहले ठोस परिणाम दिखाने थे, तभी वो चेयरमैन का समर्थन मिल पाता। उसने तुरंत शियांग जिंगटोंग को गुप्त रूप से उपाध्यक्ष की जांच करने का आदेश दिया। उसी समय यूजियो ने खुद अपने मुख्य चिकित्सक से संपर्क किया। मैंने खुद बहुत सी बातें समझ ली हैं। साफ कहूं तो दिमाग की उलझनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर यान होजे के फैसले और इंतजाम पर भरोसा करना चाहिए। मिस झो सिर्फ डॉक्टर गु की मरीज हैं। वो सब पैसे के लिए हत्या की साजिशें। वास्तव में वे सब मेरे दिमाग की कल्पनाएं हैं। इस बहाने खुद को व्यक्त करने के लिए यू यान ने डॉक्टर से एक दिन की बाहर जाने की अनुमति हासिल कर ली है। बाद में गुहोजे उसे एक पहाड़ी पर ले गया। यह जगह कभी यूरेन का दिल थी। वे सपना देखते थे कि सामने की पहाड़ी पर गाड़ी चलाकर समुद्र का नजारा देखेंगे, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हो सका। उस समय गुहोजे की मां बहुत बीमार थी। गुहोजे अपनी मां को और तकलीफ में नहीं देख सकता था, तो यूजियाओ ने उसे मां को आराम देने का सुझाव दिया, लेकिन गुहोजे हाथ नहीं उठा सका। यू यान ने उसकी मदद की। यादें यहीं तक थीं। यू जियाओ ने अचानक बात का रुख बदल दिया। उसने गुहोजे से पहाड़ की चट्टान से धकेलने को कहा, मैं मर गया हूं, मैं बहुत दर्द में हूं। ऐसे तुम्हारी मुक्ति होगी, मेरी भी मुक्ति होगी, सच में। ऐसे तुम्हारी मुक्ति होगी, मेरी भी मुक्ति होगी, सच में। मुझे धकेल दो, तुम यह कर सकती हो, तुम कर सकती हो गुहोजे। शुरू करो। गुहोजे डर के मारे इतना घबरा गया कि उसके पैर कांपने लगे। यू जियो ने आगे बढ़कर उसे धीरे से सांत्वना दी। औरतों का पीछा करना वाकई बहुत पागलपन है। वापसी के सफर में गुहोजे अभी भी सदमे में है और गाड़ी नहीं चला सकता। गुहोजे यह जोखिम उठा रहा है। वह यू यान के आत्मघाती कदम उठाने की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। अंत तक आते आते सच सामने आने लगता है, गलतफहमियां टूटती हैं और रिश्तों की असली कीमत समझ में आती है। संकट, त्याग और भावनात्मक संघर्षों से गुजरने के बाद पात्र अपने जीवन के सही फैसले लेते हैं, चाहे वह प्रेम को स्वीकार करना हो, परिवार की रक्षा करना हो या अपने आत्मसम्मान को वापस पाना। आखिरकार यह कहानी सिर्फ सत्ता या संघर्ष की नहीं, बल्कि भरोसे, जिम्मेदारी और सच्चे रिश्तों की जीत की कहानी बनकर दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ती है।